कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? तीसरा अध्याय में। तो योआब जब लौट के आता है, योआब को खबर मिलती है कि अब्नेर आया था। और अब्नेर कौन है? अब्नेर और योआब में क्या रिश्ता है? अभी दुश्मन है। ओके, योआब मौके की तलाश कर रहा है कि मैं कब अब्नेर को मार सकता हूँ। और योआब को पता चलता है कि अरे दाऊद ने अब्नेर को एंटरटेन कर लिया। अब्नेर को, और दाऊद के पास जाता है योआब, उसको एड्रेस करता है, दाऊद तुमने उसको जिंदा कैसे जाने दिया? वो तो जासूसी करने आया था यहाँ। ओके, और उसके बाद योआब दाऊद की प्रेजेंस से निकलता है और क्या करता है? योआब रास्ते में अब्नेर को पकड़ के उसका कत्ल कर देता है। ओके, तो ये सीन है। और दाऊद के पास ये खबर आती है। ओके, कहां पर हम पहुंच गए? 30वीं पंक्ति। और योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। वस्त्र फाड़ना और टाट मतलब जानते हैं सब लोग? वो बोरी का, जूट का बोरी का कपड़ा होता है, उसको बांध के घूमना। और कई बार राख मल लेना या मिट्टी मल लेना। ये किस चीज के परिचायक थे? शोक के, राइट? मॉर्निंग। ओके, तो दाऊद ये कह रहा है कि हम अब्नेर के लिए भी मॉर्निंग करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले दाऊद ने किसके लिए मॉर्निंग की थी? शाऊल और योनातन के लिए। अभी दाऊद एक और स्टेप जा रहा है। मैं भी शाऊल और योनातन के लिए मौन करना थोड़ा रीजनेबल लग रहा था, यहाँ दाऊद अब्नेर के लिए मॉर्निंग कर रहा है। ओके, तो दाऊद और साथ में योआब से भी मॉर्निंग करा रहा है। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय में यह विलाप गीत बनाया और दाऊद ने गाना गाया। दाऊद ने उसकी क्या बोलते हो, ऑबिचुअरी लिखी, राइट? वो प्रिंट कराई एक हिसाब से अपने दुश्मन की। शाऊल के बारे में उसने गाना लिखा था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग, मैं सोच रहा था इस बारे में, इसमें एक बहुत अद्भुत लेसन है। दाऊद पहली बात तो लेसन ये है कि दाऊद नम्र था, राइट? दाऊद अपने दुश्मन के लिए भी रोना जानता, राइट? यीशु मसीह अपने दुश्मन को क्षमा करना जानता था। पिता उन्हें माफ करो कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, राइट? तो दाऊद के बारे में एक और खासियत है यहाँ पे। दाऊद और ये दाऊद का चरित्र वाला पार्ट है। ओके, दाऊद नम्र था। दाऊद अथॉरिटी को समझता था। दाऊद लोगों के लिए बर्डन था। दाऊद का दिल चरवाहे का दिल था। ये दाऊद के क्या है? चरित्र के गुण, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। ओके, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि दाऊद के शाऊल के बारे में उसने पब्लिक मॉर्निंग की और उसके बाद पब्लिकली उसने विलाप गीत गाया। अब अब्नेर के लिए उसने पब्लिक मॉर्निंग की और पब्लिकली उसने विलाप गीत गाया। वाई डेविड, ऐसा क्या है? आई थिंक दाऊद बड़ा कैटेगोरिकल था इस बारे में कि वो पब्लिकली ये काम कर रहा था। और ये दाऊद की विजडम थी और ये दाऊद की अपनी लीडरशिप पोजीशन की एक अंडरस्टैंडिंग थी जो दाऊद जिसको देख के कर रहा था। ओके, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कमेंट्स करूंगा क्योंकि ये चीज जो मैं सिखा रहा हूँ मिसअंडरस्टैंड की जा सकती है। एक वर्ड है रेप्यूटेशन। ओके, रेप्यूटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन। एंड दूसरा वर्ड है क्या? कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? स्वभाव, चरित्र। रेप्यूटेशन क्यों नहीं आ रहा? Fill in the blank. नाम ओके, नाम। मेरा नाम कौन देखता है? रेप्यूटेशन कौन देखता है? हमारी रेप्यूटेशन कौन जानता है? हमारा नाम कौन पहचान? नाम मतलब मेरा नाम वाला नाम नहीं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, राइट? प्रसिद्धि। ओके, दैट्स बेटर। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि।
रेपुटेशन, मैं आज की क्लास में रेपुटेशन और कैरेक्टर यूज करूंगा। रेपुटेशन कौन देखता है और कैरेक्टर कौन देखता है? आप कुछ कंट्रास्ट करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? कैरेक्टर कौन देखता है? ओके, पहले ये मुझे बताइए, इंटरनल क्या चीज है और एक्सटर्नल क्या चीज है? आंतरिक कैरेक्टर है ना, ये अंदर की चीज है। रेपुटेशन क्या है? बाहरी चीज है। पहला पॉइंट, दोनों में तो कंट्रास्ट। कैरेक्टर कौन देखता है? मेरा कैरेक्टर कैसा है वो किसे पता है? परमेश्वर को पता है। परमेश्वर। मेरी रेपुटेशन कैसी है वो किसको पता है? लोगों को, पीपल। जो परमेश्वर की नजर में है वो कैरेक्टर है, और जो रेपुटेशन है वो कौन देखती है? दुनिया देखती है। दुनिया मेरे बारे में जो जानती है वो क्या है? मेरी रेपुटेशन, मेरी प्रसिद्धि है। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या जानता है? वो क्या है? मेरा चरित्र है। क्रिश्चियन को किसके लिए जीना चाहिए? हाँ, क्रिश्चियन को अपने कैरेक्टर में इंटरेस्ट होना चाहिए, आंतरिक परिवर्तन, राइट? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? रेपुटेशन, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, ये क्रिश्चियन का कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज की क्लास में थोड़ी सी डिफरेंट बात कहने जा रहा हूं। बाइबल में एक वर्ड है गुड रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिमनी, राइट? गवाही। इब्रानियों के 11वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में इब्राहिम, जो इब्रानियों के 11 हीरोज ऑफ फेथ के बारे में लिखा है, 2 बार लिखा है, 39वीं पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, कि बाय फेथ एल्डर्स ऑब्टेन्ड अ गुड रिपोर्ट। विश्वास के द्वारा बुजुर्गों ने अच्छी गवाही हासिल की। किसके सामने? लोगों के सामने, राइट? ये गुड रिपोर्ट जो है ये किसके सामने है? लोगों के सामने। और कुछ लोग हैं, लोग मतलब पीपल, मैन एंड वीमेन, लेकिन कुछ और लोग हैं जिनके सामने गुड रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अविश्वासी विश्वासी सब आ गए उसमें, राइट? लेकिन कुछ और लोग हैं जिनके सामने गुड रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एंजल्स एंड डीमंस, देयर इज अ रिपोर्ट अबाउट अस इन फ्रंट ऑफ। पौलुस को तो मैं जानता हूं, तुम कौन हो? कौन सा प्रेरितों का काम? कौन सा? 18वां अध्याय, 17वां, 16वां, 17वां, 18वां समय, कि स्कीवा के पुत्र दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। उस यीशु के नाम से निकल जाओ जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है। तो दुष्ट आत्मा उससे क्या बोलते हैं? यीशु को तो हम जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो? राइट? दुष्ट आत्माओं के बीच में पौलुस की एक रेपुटेशन थी, पौलुस की एक रिपोर्ट थी। मैं इसके बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ये पॉसिबल है। कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरित्र सबसे जरूरी है, क्योंकि चरित्र परमेश्वर देखता है। हम रेपुटेशन के लिए नहीं जीते, हम जो कुछ भी करते हैं रेपुटेशन के लिए नहीं करते, राइट? लेकिन यदि आप प्रभु के दास हो, यदि आप क्रिश्चियन हो, यदि आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हो, यदि कल को आप सेवकाई कर रहे हो, आप पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, आपकी लाइफ में एक गवाही है। और आपकी लाइफ, आप चाहें या ना चाहें, आपकी लाइफ ऑब्जर्व की जाएगी। वाह, ये प्रभु के दास का एक चैलेंजिंग टास्क है। हम चाहते हैं कि मे बी कि हमारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा प्राइवेट रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब आप प्रभु के दास बनते हो तो आप अपनी प्राइवेसी को भी यीशु मसीह के क्रूस पे सौंप देते हो, ओके? और आपकी लाइफ ऑब्जर्व की जाएगी, और आपकी सेवकाई के लिए और प्रभु के राज्य के लिए और प्रभु के काम के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी गवाही के बारे में केयरफुल रहें। ये रेपुटेशन का नहीं है, ये मैसेज रेपुटेशन नहीं है, और इसलिए मैं ये 2 वर्ड आपको क्लियर किया कि हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तीसरी चीज की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं गवाही, गुड रिपोर्ट, ओके? पहला तिमोथी का 3 अध्याय 7वीं पंक्ति, जहां पर एल्डर्स की
कलीसिया का एल्डर पास्टर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस है। वहां पे एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि उसका अन्य लोगों के बीच में भी क्या होनी चाहिए, अच्छी गवाही होनी चाहिए, राइट। ये क्वालिफिकेशन है और ये वैलिड क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कई बार हमारी गवाहियां परमेश्वर के राज्य के प्रोग्रेस को हर्ट कर सकती है। बड़े इंटरेस्टिंग कहानियां चर्च हिस्ट्री में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। चार्ल्स स्पर्जियन, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, इंग्लैंड, लंदन, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन अपने टाइम का। चार्ल्स स्पर्जियन सिगार पीता था और चार्ल्स स्पर्जियन उसको ठीक मानता था और इनफैक्ट वो डिफेंड करता था कई बार, और बहुत अद्भुत प्रीचर था बाय द वे। चार्ल्स स्पर्जियन के आप डिवोशंस कुछ भी पढ़ ले, अद्भुत। एक बार चार्ल्स स्पर्जियन मार्केट प्लेस से निकल रहा था और एक सिगार की दुकान में एक बैनर में यह लिखा हुआ था, वो सिगार जो चार्ल्स स्पर्जियन पीता है। सिगार का एडवर्टाइजमेंट था, वो सिगार जो चार्ल्स स्पर्जियन पीता है। चार्ल्स स्पर्जियन ने उस एड की ओर देखा और उस दिन के बाद उसने सिगार पीना छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन उसे यह रियलाइज हुआ कि पता नहीं कितने लोग इस एड को देख के सिगार पिएंगे, क्योंकि चार्ल्स स्पर्जियन अब आम आदमी नहीं रहा, राइट। वो प्रभु का दास है और बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण है। मैं सिर्फ इसका पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से जब मैं इन कहानियों को पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने ये दिखाया कि दाऊद सिर्फ अपने कैरेक्टर की वजह से पब्लिकली नहीं रो रहा था। दाऊद आम जनता को एक मैसेज क्लियर करना चाहता था कि मैं इस प्लान में किंगडम के लिए नहीं हूं, मैं इस योजना में किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं अब्नेर से भी उतना ही प्यार करता हूं और शाऊल से भी उतना ही प्यार करता हूं। मुझे उसकी मौत पे भी दुख है और मुझे उसकी भी मौत पे दुख है। मुद्दा सिर्फ कैरेक्टर का होता तो दाऊद अपने घर में जाके रो लेता, लेकिन दाऊद ने इंश्योर किया कि वो पब्लिकली रो रहा है, जिससे कि लोग ये सुन सके कि दाऊद ने इस बारे में क्या स्टैंड लिया, राइट। और मैं भी, प्रभु ने आपको किसी स्टेज पे लेके गया अपनी योजना में, कई बार लोग आपका इंतजार करेंगे विभिन्न विषयों में कि आप क्या स्टैंड लेते हैं। यदि आप लोगों को शिष्य बना रहे होंगे अपनी जिंदगी में, तो कई बार इस बात से फर्क पड़ेगा कि आम जिंदगी के मुद्दों के बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप इस विषय के बारे में क्या बोलते हैं और वो कई लोगों की जिंदगी में अफेक्ट करेगा, राइट। आपका पब्लिक ओपिनियन किसी की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और ये अद्भुत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम हमारी ट्रेनिंग स्टेज से ही उस तरीके की जिंदगी जीनी चालू करते हैं। हम उस दिन का इंतजार नहीं करते जिस दिन हम फेमस प्रीचर बन जाएंगे, या जिस दिन हमारी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी, या जिस दिन मैं किसी किताब में लेखक बन जाऊंगा। नहीं, उस दिन आज से हम वैसी जिंदगी जीते कि प्रभु मेरी एक गवाही है जो आपके राज्य को इफेक्ट करती है, और मैं अपने सिर्फ कैरेक्टर को नहीं प्रोटेक्ट करता, मैं अपनी गवाही को भी प्रोटेक्ट करता हूँ, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम थी यहां पर, सैंतीसवीं पंक्ति एक्चुअली बोलती है, 37वीं पंक्ति में थोड़ा क्लू है इस बात का जो मैं कह रहा हूं। और उन सब लोगों ने, वरना समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। पूरा इज़राइल उस दिन जान गया। कैसे जान गया? क्योंकि डेविड ने पब्लिकली एक स्टैंड लिया। डेविड ने कहा मैं रो रहा हूँ अब्नेर की मौत। मतलब पूरे इज़राइल ने जान लिया कि अब्नेर की हत्या का जिम्मेदार दाऊद नहीं है। ओके, योआब हो सकता है, योआब दाऊद का राइट हैंड मैन हो सकता है, लेकिन दाऊद इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, 39वीं पंक्ति दाऊद, ओके 38वीं से, और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है, और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ, और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं। सरूया के पुत्र मतलब 3 भाई हैं, योआब, दूसरा क्या था, अभिषाय है, और तीसरा जो असाहेल जो मर गया।
ओके, तो परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। यहाँ पे दाऊद एक हिसाब से योआब को शापित कर रहा है, योआब तूने मर्डर किया, प्रभु तुझे बदला दे। ओके, इंटरेस्टिंग चीज, क्या योआब को अब्नेर को मारने का हक नहीं था कानून के हिसाब से? हाँ या नहीं? हाँ, राइट। फिर दाऊद उसे क्यों कर्स कर रहा? हाथ लगाया था, मुझसे मिलके जा रहा था, पार्ट ऑफ दाऊद था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से योआब को हक था, क्योंकि जो कानून था वो ब्लड रिलेटिव पे जाता था। यदि मेरे रिश्तेदार का कत्ल हुआ है तो उसका मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक दूसरी चीज थी जिस वजह से दाऊद नाराज था, तो वो उससे दावेदारी कर रहा था किसी शासन पर। किस शहर में मर्डर हुआ? ये शहर का नाम क्या? किस शहर में है ये लोग? हेब्रोन, राइट। और आपको ध्यान है, आपने यहोशू की किताब में 6 शरण नगर पढ़े थे, हेब्रोन उनमें से एक था, है ना? और शरण नगर की क्या खासियत थी? छुपने का स्थान। वहां पर यदि कोई कत्ल का मुजरिम आ जाएगा तो जब तक उसको न्याय के सामने खड़ा होने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक जो पलटा लेने वाला कौन था, रिश्तेदार होता था, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, द ब्लड अवेंजर, वो उसको हक नहीं था कि वो मर्डर कर सके, बदला ले सके। ये कानून बोलता था। तो कानूनी तौर पे चूंकि शरण नगर में, सिटी ऑफ रिफ्यूज, इसके अंदर जब योआब ने मारा तो उसने सिर्फ बदला नहीं निकाला, ये मर्डर की कैटेगरी में आ गया। ओके, कि उसने कानून तोड़ा। तो डेविड इसलिए उसे कर्स कर रहा है। ओके, ये हमें क्लियर रहना है। तो अदरवाइज योआब के पास पूरा हक था उसका मर्डर करने का, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और चीज, दाऊद बोलता है मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, दो मैं अनॉइंटेड हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, आई थिंक हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। दो मैं अनॉइंटेड हूँ लेकिन मैं निर्बल हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ लेकिन मैं निर्बल हूँ। बहुत अच्छी तस्वीर है प्रभु के दास की। जरूरी नहीं है कि प्रभु का दास बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी होना चाहिए। और आज आप बाइबल कॉलेज में हैं, या आपको ये बात अपने दिल में, हम प्रभु के दास और हमारी इफेक्टिवनेस मिनिस्ट्री में इस वजह से नहीं होती कि हम बड़े गुणवान हैं। हमारी मिनिस्ट्री में इफेक्टिवनेस इस वजह से होती है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ आत्मिक वरदान दिए हैं, और उसी पवित्र आत्मा की मदद से हम आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु उसमें फल देता है। ओके, और ये सब अनुग्रह का काम है। हम में से कोई भी इस काम के योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है तो हमें इस्तेमाल करता है। तो मैं अनॉइंटेड हूँ। अनॉइंटेड नए नियम में शब्द पवित्र आत्मा की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभिषिक्त हूँ लेकिन मैं निर्बल हूँ। मैं कमजोर होते हुए भी प्रभु द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट कई बार प्रभु कमजोरों को इस्तेमाल करने में ज्यादा आनंदित होता है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26वीं से 29वीं पंक्ति बोलती है कि अपनी बुलाहट के बारे में सोचो हे भाइयों, कि तुम में से बहुत बुद्धिमान नहीं बुलाए गए, तुम में से बहुत बलवान नहीं बुलाए गए, तुम में से बहुत क्या, मतलब उस सीरीज में पौलुस बातें करता है और कहता है तुम में से मूर्ख बुलाए गए जिससे बुद्धिमानों को परमेश्वर लज्जित कर सके, या तुम में कमजोर बुलाए गए हैं जिससे प्रभु मजबूतों को लज्जित कर सके, और जो कोई नहीं है वो बुलाए गए हैं जिससे जो कोई है उसे प्रभु लज्जित कर सके। राइट? तो मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं अभिषिक्त हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, योआब, यदि आप लाइव देखेंगे और योआब का वीरता देखेंगे, योआब बहुत टैलेंटेड आदमी है, योआब बहुत स्किल्ड आदमी है। योआब दाऊद की सेना का सेनापति था। अभी हम आगे योआब के बारे में कुछ और भी चीजें देखेंगे। लेकिन योआब के पास वो नहीं था जो दाऊद के पास था, और वो क्या था? हार्ट, दिल। दाऊद के पास चरवाहे का दिल था। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास चरवाहे का दिल नहीं है तो शायद प्रभु आपको इस्तेमाल ना करे। लेकिन यदि आप टैलेंटेड हैं और आपके पास चरवाहे का दिल नहीं है तो आप प्रभु के किसी काम नहीं है। लेकिन यदि आप
निर्बल हैं, लेकिन आपके पास चरवाहे का दिल है, तो आप प्रभु के लिए बहुत काम करें। ओके, बाय द वे, दाऊद अपने बारे में बोलता है कि मैं निर्बल हूँ, लेकिन दाऊद बहुत होशियार। दाऊद इतने सालों, दाऊद की लाइफ में अब जो घटनाएं हो रही हैं वो रैंडम नहीं। दाऊद बहुत, जैसे उदाहरण के तौर पे दाऊद का ये विलाप गीत गाना या पब्लिक मॉर्निंग करना, जैसे मैंने आपको दिखाया कि दाऊद का सोचा समझा स्टेप था। एक वर्ष है जो हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, मिनिस्ट्री भी जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो ये वर्ष इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 78, साम 78 की लास्ट वर्ष है। दाऊद ने प्रभु के लोगों की अगुवाई कैसे की। वर्ष 71, एक्चुअली 72, 72, भजन संहिता 78 की 72वीं पंक्ति दाऊद के बारे में बात कर रही है और कहती, तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। 72 इंग्लिश बाइबल क्या बोलती है? क्या दो वर्ड्स इस्तेमाल, दो फ्रेजेस हैं। डेविड लेट देम इंटीग्रिटी ऑफ हिज हार्ट एंड द स्किलफुलनेस ऑफ हिज हैंड्स। दाऊद का कैरेक्टर प्रभु बोलता है दाऊद के बारे में कि दाऊद ने अपने लोगों की, प्रभु के लोगों की अगुवाई कैसे की? इंटीग्रिटी ऑफ हिज हार्ट एंड स्किलफुलनेस ऑफ हिज हैंड। मतलब दिल के चरित्र के द्वारा और हाथ की कुशलता के द्वारा। दाऊद के पास दोनों हैं। ओके, हमारी लाइफ में प्रभु के दो काम दो तरीके से चलता है। एक क्या है? प्रभु हमारी लाइफ में चरित्र बिल्डअप करता है। प्रभु हमें आंतरिक रूप से परिवर्तित करता है और हमारे दिल को बदलता है, राइट? इंटीग्रिटी ऑफ द हार्ट। लेकिन साथ में कई बार कई बिलीवर ये बोलेंगे, मेरे पास कॉलिंग है, मेरे पास पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है, मेरे पास इंटीग्रिटी है, मैं प्रभु में बढ़िया प्रार्थना करता हूँ, अद्भुत, और अब मैं इस्तेमाल करे जाने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे हिसाब से कई बार हाइपर स्पिरिचुअल हो सकता है। ओके, एक्चुअली स्किलफुलनेस ऑफ हैंड्स कई बार हाथ की कुशलता को डेवलप होने के लिए कई बार बहुत मेहनत लगती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बाइबल कॉलेज, अभी आप एक सेमेस्टर हम हफ्ते में एक क्लास करते हैं। हमारा एक सेमेस्टर अभी करीब 1.5 सेमेस्टर के बाद जाके खत्म हो रहा है और आप लोगों को 2 क्रेडिट्स मिलेंगे इसके लिए। बाय द टाइम आप ओल्ड टेस्टामेंट हिस्टोरिकल पूरा खत्म करोगे, आपके 4 क्रेडिट्स हो जाएंगे। बट टिपिकली मैं ग्रेटर ग्रेस का बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पास्टोरल ऑर्डिनेशन के लिए कम से कम 70-75 क्रेडिट इकट्ठे होने चाहिए और आइडियली 100 क्रेडिट्स, राइट? आपको एक क्लास अटेंड करने में डिसिप्लिन लगता है, अनुशासन लगता है, होमवर्क्स, एग्जाम्स, रिव्यूज, राइट? यदि आप बाइबल कॉलेज करना चाहो, उस तरीके से करना चाहो, तो कई बार बहुत प्राइस पे करनी पड़ती है। कई बार एक सेमेस्टर में मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे अपनी 4 इवनिंग सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, और ऐसा मैं कितने 4 साल तक करता हूँ। वाह, बिग प्राइस। लोग कहते हैं उसकी क्या जरूरत है, और फिर लोग पहला यूहन्ना में से 2nd चैप्टर में से एक वर्स कोट कर देते हैं, राइट? कौन से 28वीं वर्ष है कि तुम अभिषिक्त किए गए हो और तुम्हें किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। वाह, एक वर्ष से आपने पूरे बाइबल कॉलेज को उड़ा दिया। हाइपर स्पिरिचुअल। अब मेरे पास दिल है ना, मेरे पास कैरेक्टर है ना, मेरे पास बाइबल है ना, मेरे पास पवित्र आत्मा है ना, मैं प्रभु का दास बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं। दाऊद के बारे में बोलता है उसके पास इंटीग्रिटी ऑफ द हार्ट थी, लेकिन उसके पास क्या थी? हाथों की कुशलता, स्किलफुलनेस ऑफ द हैंड्स। पहला तिमोथी का 2:15 कहता है कि प्रभु के दास को तैयार होना चाहिए, जिससे कि वो प्रभु के सामने शर्म न खाए। मैं थोड़ा सा ट्रांसलिटरेट कर रहा हूँ वो वर्ड्स को, या अपने भाषा में बदल रहा हूँ, लेकिन इसेंस सेम है कि प्रभु के दास को तैयार होना चाहिए कि वो प्रभु के सामने शर्म के लायक ना बने,
जिससे कि उसको इस वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वहां पे जो वर्ड है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, इंग्लिश बाइबल बोलता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो जो वर्ड यूज किया गया है वहां पे वो कौन सा पता है? पॉल टेंट मेकर था, और पॉल जो वर्ड का यूज कर रहा है टेंट मेकिंग में, जो सबसे जिसमें एक्यूरेसी लगती है जिस काम में, या आप जो लोग सिलाई करते हैं वो लोग जानते हैं कि सिलाई में एक स्टेप होता है जिसमें आप एरर कर दो तो इरिवर्सिबल होता है, और वो है कटिंग का स्टेज। यदि आपने कटिंग बराबर नहीं की ना तो आपका फिर बाकी मिसफिट हो जाएगा। टेंट मेकिंग में भी वही होता है। टेंट मेकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता था कि आप यदि पीसेस को बराबर कट करोगे तो आपका टेंट फाइनली बराबर होके आएगा। पॉल वो वर्ड यूज करता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, प्रभु के दास को, द मैन ऑफ गॉड शुड बी रेडी, तैयार किया जाना चाहिए। ये उसमें हिब्रू वर्ड है माहिर। एज्रा 9वां अध्याय 6वीं पंक्ति बोलता है एज्रा एक माहिर शास्त्री था, निपुण शास्त्री था। एज्रा वाज अ रेडी स्क्राइब, सेम वर्ड रेडी, निपुण। उसका हिब्रू लैंग्वेज में उसका वर्ड है माहिर। आपने हिंदी में सुना होगा कई बार माहिर वर्ड, और माहिर वर्ड का मतलब होता है निपुण, रेडी, तैयार किया हुआ, प्रैक्टिस्ड। स्किलफुलनेस ऑफ द हैंड के लिए कई बार मेहनत लगती है, प्राइस लगती है लोगों को। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्किलफुलनेस और हमें इम्बैलेंस नहीं करना है। हम ये नहीं कहते ओके आप बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट हो बन जाओ तो ये गारंटीड है कि आप पास्टर बनोगे। इनफैक्ट मैं इस चीज के टोटली खिलाफ हूं। आपके क्रेडिट से डिटरमिन नहीं करते कि आप पास्टर बनेंगे, क्रेडिट्स के साथ में दिल चाहिए। लेकिन यदि वो कहे, कोई कहे कि मेरे पास दिल है इसलिए मुझे पास्टर बना दो, मैं नहीं बना सकता। मेरे 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 चर्च में से कोई आएगा, प्रभु पास्टर मैं प्रभु के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे प्रभु के लिए लोगों को जीतना है और मुझे मिशन फील्ड भेज दो, मैं उससे पूछूंगा तुमने बाइबल कॉलेज किया कि नहीं, कितने क्रेडिट्स हैं तुम्हारे पास। हम प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। आप मिशन फील्ड में जाओगे तो वहां पर आप क्या करने वाले हो, इंपॉर्टेंट चीज है। दिल और हाथ दोनों इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर आप अपने वो इंटरेस्टिंग इम्बैलेंस दिखता है। एक जो योआब है जिसके पास स्किल है लेकिन हार्ट नहीं है। ओके, दाऊद है उसके बाद हार्ट भी है और स्किल भी है। ओके, नेक्स्ट फिर एक घटना होती है 4थे अध्याय में, मैं बहुत क्विकली स्किप कर रहा हूँ इसको। ईश-बोशेत की अब्नेर मर गया। ईश-बोशेत की ताकत अब्नेर था और ईश-बोशेत की 2 लोग जाके हत्या कर देते हैं। हत्या करके वो दाऊद के पास आते हैं इस आशा में कि दाऊद उन्हें इनाम देगा। भाई आपके दुश्मन की हत्या हो गई, आपके कंप्लीट राज्य के लिए रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन एज यूजुअल दाऊद फिर से उन लोगों को दंड देता है, उनको मारता है और उनको दफन करवा देता है। ओके, तो 4थे अध्याय में वो कहानी है, मैं स्किप कर रहा हूँ। 5वें अध्याय में पहली पंक्ति, तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आके कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं, और भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इजराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने, वाओ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये, मिनिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। जब आपके पास पोजीशन नहीं होती है तब आप क्या कर रहे होते हैं। कई बार मिनिस्ट्री में लोग पोजीशन का इंतजार करते हैं, मैं जिस दिन पास्टर बन जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, राइट? अभी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या बोलता है कि जब शाऊल राजा था दाऊद, तब भी एक्चुअली हमारा अगुआ तू था, राइट? दाऊद स्पिरिचुअली उनके आगे आगे चलता था। दाऊद प्रभु की योजना में उनके आगे आगे चलता था। दाऊद स्पिरिचुअल व्यक्ति था, और स्पिरिचुअल व्यक्ति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा पद दिया गया है और कौन सा पद नहीं दिया गया है। पद मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, प्रभु का काम मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग मिनिस्ट्री में, मुझे लीडरशिप पोजीशन चाहिए, मुझे लीडर बनना है, मुझे इस टीम में होना है, मुझे इस कमेटी में होना है। मैं उन जगहों पर पहुंचे बिना भी प्रभु की योजना में बहुत कुछ कर सकता हूँ, राइट? और वो बहुत अद्भुत है। एंड एक्चुअली सेवकाई में बहुत सिंप्लिसिटी है। इंसानी व्यवस्था में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, कमेटीज बना देते हैं, पोजीशंस बना देते हैं,
सेवकाई बड़ी सिंपल है। सेवकाई में हमारे पास चर्च के पास दो काम है, प्रचार करना और उन्नति करना, इवेंजलिज्म, एडिफिकेशन। और वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मैं भटके हुए लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार किसी भी पोजीशन में रह के सुना सकता हूँ। मैं अपने विश्वासी भाइयों की उन्नति के लिए प्रार्थना करना, वचन सुनाना, संगति करना किसी भी पोजीशन में रहते हुए कर सकता हूँ, राइट। और वो रियल सेवकाई है। और जो लोग रियल सेवकाई में इन्वॉल्व होते हैं, प्रभु उन्हें पोजीशन देता है, ओके। और मैं ह्यूमन पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दाऊद को सिंहासन पर लोगों ने नहीं बैठाया, दाऊद को सिंहासन पर प्रभु ने बैठाया, राइट, ओके। तो सारे गोत्र के लोग आए, उन्होंने कहा दाऊद, प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, तू हमारा रियल लीडर है, अभी तू हम पर भी राज्य कर। तो यहाँ पर यहूदा था, बाकी गोत्र थे, उन्होंने इनवाइट किया दाऊद को राज करने के लिए। चौथी पंक्ति बोलती है, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 साल तक राज्य किया। ओके, शाऊल ने कितने साल राज्य किया था? 40 साल राज्य किया था। दाऊद का किंगडम कितने साल का? 40 साल का। अगली पंक्ति बोलती है कि 7.5 साल तक उसने हेब्रोन से यहूदा पे राज्य किया और उसके बाद 33 साल उसने दाऊदपुर मतलब यरूशलेम से पूरे इजराइल पे राज्य किया। ओके, एक चीज आप नोटिस करेंगे, अभी हम पहला इतिहास की किताब फर्स्ट क्रॉनिकल्स पैरेलली पढ़ रहे हैं। ओके, ये कहानी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैरेलली पहला इतिहास की किताब में भी दी गई है। ओके, 10वां से 17वां अध्याय, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक घटना आएगी, जहाँ पे कहानियों में थोड़ा बहुत फर्क है, वहाँ पे मैं पहला इतिहास रिफर करूँगा। नहीं तो हम यदि कहानी बिल्कुल सेम लिखी है तो हम स्किप करते जाएंगे, लेकिन आप पैरेलली पढ़ते रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 6वीं पंक्ति, तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की और जो उस देश के निवासी थे उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ पैठ न कर सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न कर ले तब तक यहाँ पैठने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नाम के गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। और उस दिन दाऊद ने कहा, जो यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर और चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनमें दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। ओके, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा, सिटी ऑफ डेविड। ओके, ने सिटी ऑफ डेविड रखा। एक्चुअली यदि आप पहला इतिहास का 11वां अध्याय 4 से पहला इतिहास का 11वां अध्याय 4 से 9 देखेंगे तो यहाँ पर नाम नहीं मेंशन्ड है, लेकिन वहाँ पे नाम मेंशन्ड है कि दाऊद ने चैलेंज दिया कि जो आदमी यरूशलेम जो शहर था बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला शहर था, दीवारें थी, पहाड़ के ऊपर था और यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको जीतना बहुत कठिन था। और ये रीजन है कि जब यहोशू ने विजय पाई, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, न्यायी लोग रहे, इतने सालों का इतिहास रहा, तब भी यरूशलेम शहर बीचों बीच में होते हुए भी अभी तक इजराइलियों के पास नहीं था। ओके, सो इसलिए इसके पहले यरूशलेम शहर को आपने कहाँ पे देखा था? कहीं पर मेंशन सुना है, आपको याद है? उत्पत्ति के 14 में मल्कीजेदेक कहाँ का राजा था? सालेम का राजा मल्कीजेदेक, सेलम, राइट। वो जो सेलम शहर था वो यरूशलेम है। ओके, वो सेलम शहर यरूशलेम है। और अब पहली बार यरूशलेम शहर का जिक्र है। और हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में यरूशलेम शहर इजराइल के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट शहर रहेगा। ओके, हाँ, तो दाऊद ने कहा पहला इतिहास के 11 में, जो आदमी यरूशलेम का ये शहर जीतेगा मेरे लिए, उसको मैं मेरा सेनापति बना दूंगा। तो वहाँ पर ये उस सीन में ये दिखाया है, योआब जो जोएब था वो वहाँ के पाइप में से घुस के, ओके, पाइप की सुरंग में से घुस के वो यरूशलेम शहर में गया और उसने दाऊद के लिए यरूशलेम शहर जीता। इसलिए जोएब को जो पोस्ट मिली वो क्या थी? जब तक वो जीवित रहा दाऊद का सेनापति था। ओके, और इस शहर को, ओके, क्वेश्चन, दाऊद हेब्रोन छोड़कर यरूशलेम क्यों जाना चाहता है? यरूशलेम की ऐसी क्या खासियत थी कि दाऊद, एक तो यरूशलेम काफी सिक्योर शहर था, ओके, सुरक्षित था सिक्योरिटी की दृष्टि से। दूसरा था स्ट्रेटेजिकली यरूशलेम, यदि दाऊद हेब्रोन में रहता
अभी यहूदा और इजराइल डिवाइडेड थे अभी तक, राइट? दोनों के बीच में सिविल वॉर हो चुका है, दोनों की आपस में लड़ाई हो चुकी है। यदि दाऊद यहां से राज्य करेगा तो क्या ये राजनीति की दृष्टि से सही है? नहीं, क्योंकि दाऊद हमेशा यहूदा वालों का कहलाएगा। तो दाऊद अपनी कैपिटल हेब्रोन से मूव करके यरूशलेम में ला रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये दाऊद का राजनीति की दृष्टि से स्ट्रेटेजिक मूव है। अब दाऊद की जो राजधानी होगी कहां पे होगी? यहूदा और इजराइल के बीच में होगी, बॉर्डर पे होगी, जिससे यहूदा वाले ये ना क्लेम कर सकें इन द मिडिल ऑफ क्राइसिस कि दाऊद हमारा है। यदि दाऊद यहां से छोड़ के यहां पे चला जाएगा जहां से इशबोशेत राज्य कर रहा था, तो यहूदा वाले क्या बोलेंगे? दाऊद इजराइल का हो गया। तो दाऊद ने क्या किया? एक नई जगह चुनी जो कि दोनों की बाउंड्री पे थी, और दाऊद का ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था, और इसको उसने दाऊद का शहर कहा। आने वाले सालों तक और अभी तक ये शहर ये दुनिया के इतिहास का सेंटर पॉइंट रहा है। ओके, यरूशलेम। ओके, आगे चलते हैं। 6वां अध्याय। 6वें अध्याय में जो कहानी है, तो दाऊद ने क्या किया? 5वें अध्याय में आपने क्या मेजर चीजें देखी? दाऊद अब राज्य का एकीकरण हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम। पूरा का पूरा राज्य, इजराइल, यहूदा, 12 गोत्र, सारे के सारे दाऊद के अंडर में इजराइल की राजधानी से एक राज्य बन गए। ओके, सेकेंड चीज, दाऊद ने अपनी कैपिटल चेंज कर ली। दाऊद ने वो कैपिटल कहां पे कर दी? यरूशलेम में कर दी। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूव, दाऊद 6वें अध्याय में वाचा के संदूक की वापसी, वाचा का संदूक वापस लाया जाना। वाचा का संदूक कहां पर है? लास्ट टाइम आपने वाचा का संदूक कहां पे देखा? शीलो। हाँ, शीलो के बाद ध्यान है? पहला शमूएल के 4थे अध्याय में क्या हुआ था वाचा के संदूक के साथ? फलस्तीनी लोग ले गए थे। फिर क्या हो गया था? फलस्तीनियों को फोड़ियां आ गई थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी में भेज के वापस भेज दिया था। और कौन सा आदमी था? ओबेद-एदोम। ये कौन आदमी था, किसी को याद है? पहला शमूएल का 6वां अध्याय। पहला शमूएल के 6वें अध्याय में अबीनादाब, जब फलिस्ती लोगों ने 7वें अध्याय की पहली पंक्ति में वाचा का संदूक अबीनादाब नाम के आदमी के घर पे रख दिया गया। ओके, क्योंकि किसी को नहीं पता था इजराइल में, और किसी को इंटरेस्ट नहीं था इजराइल में। कल्पना करिए, शाऊल ने कितने साल राज्य किया? 40 साल। उसने क्यों नहीं कोशिश की? इंटरेस्टिंग ना? इजराइल का राजा 40 साल तक उसने कोशिश नहीं की कि वाचा के संदूक को वापस लाए। वाचा के संदूक की क्या खासियत थी? वाचा का संदूक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर वहां पर आता था, परमेश्वर उसमें विराजमान होता था। मूसा, यहोशू की किताब में आप क्या देखते हैं वाचा के संदूक के बारे में? वाचा का संदूक इनके साथ होता था, राइट? जहां यहोशू और इनकी मंडली जा रही है, वाचा का संदूक आगे आगे जा रहा है। निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, इन सब में क्या था? वाचा का संदूक सेंटर पॉइंट था। ओके, वाचा का संदूक आगे आगे चलता था, बाकी इजराइल के 6 लाख लोग चलते थे, राइट? लेकिन 40 साल से वाचा का संदूक कहां पे पड़ा हुआ था? अबीनादाब के घर में। दाऊद स्पिरिचुअल मैन, कार्नल मैन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं। कार्नल मैन किस में इंटरेस्टेड है? अपने प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड है। ओके, लेकिन स्पिरिचुअल मैन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। 40 साल शाऊल ने राज्य किया, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वाचा का संदूक कहाँ है, उसको प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन दाऊद सिंहासन पर बैठते साथ ही नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है? वाचा के संदूक को वापस लाना है। ओके, तब उन्होंने तीसरी पंक्ति में, ओके, अद्भुत 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 कुछ वर्ड्स हैं।
दाऊद ने एक बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। इंग्लिश बाइबल इसको कुछ और भी बहुत अद्भुत सेंटेंस बोलती है। आप which is named by the name of the Lord who कैसा? Can you read something third verse English? It's called by the name of the Lord. It is called by Name is the name of the Lord Almighty, who is enthroned between cherubim that are on the earth. yeah. So there is a stress on the word name there. परमेश्वर के नाम पे वहां पर स्ट्रेस है उस वर्स में। ओके, एनीवे, तो तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनाबाद के घर से निकाला। ओके, और अबीनाबाद के उज्जा और अहो नाम के 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनाबाद के घर से बाहर निकाला और अहयो संदूक के आगे आगे चला और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। और जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। ओके, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा और यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गत वापसी ओबेद ओदेम के यहाँ पहुँचाया। और यहोवा का संदूक गति ओबेद ओदेम के घर में 3 महीने रहा। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्राइसिस है यहाँ पे। पहली चीज, किसने सजेस्ट किया कि बैलगाड़ी में लेके जाओ? दाऊद को ये आइडिया कहाँ से आया कि बैलगाड़ी में लेके जाना चाहिए? करेक्ट, वाओ, वेरी गुड, स्मार्ट पॉइंट। लास्ट टाइम ये संदूक किस में आया था? बैलगाड़ी में आया था। किसने ये आइडिया निकाला था? फलस्तीनियों ने। कई बार हम दुनिया से सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें मिनिस्ट्री कैसे करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। दुनिया हमें सेवकाई करना नहीं सिखा सकती। और मैं इसको प्राइड के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। और हम स्पिरिट ऑफ लर्निंग रखते हैं, हम ओपन माइंडेड रहते हैं, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम सेकुलर स्पिरिट को चर्च में ले आए। ओके, दुनिया हमें नहीं सिखा सकती कि प्रभु की सेवा कैसे करनी है। और आज के क्रिश्चियन को और आज के प्रभु के दास को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी एज में मुझे कितनी टेक्नोलॉजी यूज करनी है और कितनी नहीं करनी है, और सिर्फ पवित्र आत्मा मुझे ये सिखा सकता है। ओके, दूसरी चीज, संदूक को उसने क्या हुआ क्या? उज्जा ने क्या किया? झटका लगा, बैलगाड़ी को झटका लगा, तो उसने क्या कहा? कहीं गिर ना जाए, तो उसने क्या किया? हाथ लगा दिया। दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वहां। पहली चीज है, परमेश्वर को अपनी योजना संभालनी आती है। परमेश्वर हमसे अपनी सेवा इसलिए नहीं कराता कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। ओके, परमेश्वर को इस दुनिया में अपना काम करना आता है। सेकेंडली, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की पवित्रता का एहसास होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और मैं उसे छू नहीं सकता। ओके,
और जब मैं फैमिलियर स्पिरिट कैरी करता हूं, फैमिलियर स्पिरिट मतलब परिचितता की भावना, ओ आई नो, तो मैं कई बार उन चीजों को छू सकता हूं जो छूने के योग्य नहीं है। ओके, और परमेश्वर उसे सीरियसली लेता है। ओके, सेकंड सीन है इसी में। 3 महीने के बाद वापस दाऊद जाता है, बट इस बार बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत जलसा है, बहुत ही उत्सव है, और इस बार लेके आता है दाऊद। लेकिन बदलाव क्या है, तो आगे देखिए। तेरहवीं पंक्ति में, जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। ओके, अभी संदूक किसके ऊपर है? कंधों पे है। संदूक की ओरिजिनल योजना क्या थी? लेवियों के कंधे में संदूक आना चाहिए था, खास तौर से कोहातियों के। ओके, सिर्फ लेवियों में भी कोहातियों के घराने वालों के कंधों की, उनकी जिम्मेदारी थी कि वाचा के संदूक को अपने कंधे पे लेके चलना है। वाचा का संदूक लेवियों के कंधे पर जाएगा, ये परमेश्वर ने डिसाइड किया था। ओके, दाऊद को कैसे पता चला? पहला इतिहास का कौन सा अध्याय? ये भी 15वां अध्याय। दूसरी पंक्ति में पहला इतिहास 15वां अध्याय इसी घटना के बारे में लिखता है, और दूसरी पंक्ति में, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक नहीं उठाना चाहिए। वाओ, राइट? पहली बार, पहले तो बैलगाड़ी कर लिया आपने, और ऊपर से अबीनाबाद के पुत्रों को बैठा लिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या बोलता है? लेवियों को छोड़, कोई और नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। ओके, मेरा क्वेश्चन, दूसरा शमूएल के 6वें अध्याय और पहला इतिहास के 15वें अध्याय के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि दाऊद ये स्टेटमेंट बोल रहा है? हाँ? Correct, absolutely. This is the right answer. कि दाऊद ने अपनी बाइबल खोल के पढ़ी, राइट? मेरी लाइफ के मिस्टीरियस सवालों के उत्तर मुझे कहां पे मिलेंगे? बाइबल में। ये सेवकाई जो हम करते हैं, हमें किस हिसाब से करनी है? इस वचन के आधार पे। दाऊद ने लैव व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 8वीं पंक्ति पढ़ा होगा, गिनती का 4:15 पढ़ा होगा, जहां पे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि ये जो संदूक है कौन उठाएगा? लेवी लोग उठाएंगे। तो दाऊद फर्स्ट टाइम उसने गलती की, 3 महीने इसमें बीच में मिले, मे भी पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की होगी, या मे भी उसने बाइबल में सर्च मारा होगा और उसने कहा ओके वाओ, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम थी, इसलिए उज्जा मर गया। सेकंड टाइम अब प्रभु के वचन के आधार, और 15वें अध्याय में बड़ा एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन है। इस बार दाऊद गाना गाने वाले नियुक्त करता है, इस बार दाऊद तुरही बजाने वाले नियुक्त करता है, कौन कंधे पे रखेगा वो नियुक्त करता है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। क्यों? क्योंकि इस बार दाऊद ने परमेश्वर का वचन पढ़ लिया है, उसने वचन में ये पढ़ लिया है कि ये काम कैसे होना है। ओके, 14वीं पंक्ति, और हर 6 कदम में बलि चढ़ाई जा रही है। वाचा के संदूक के बारे में एक और खासियत थी, परमेश्वर जब तक लहू नहीं देखता तब तक इंसान से रिलेट नहीं कर सकता, राइट? निर्गमन के बारे में अध्याय में आपको याद है, परमेश्वर ने क्या कहा था कि आज मैं दंड देने वाला हूं मिस्र देश में सब घरानों को, लेकिन जिस दरवाजे पर मुझे लहू मिलेगा उस दरवाजे को मैं छोड़ दूंगा। बाय द वे, इटर्नल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन में एक और एडिशन, अनंत की सुरक्षा की डॉक्ट्रिन में, उस दिन यहोवा के दूत ने दरवाजे के अंदर झांक के नहीं देखा कि घर के अंदर क्या चल रहा था,
उस दिन यहोवा के दूत ने सिर्फ क्या देखा? दरवाजे पर लहू देखा। घर के अंदर क्या चल रहा था नहीं देखा। राइट? जब परमेश्वर हमारी लाइफ देखता है तो पता है क्या देखता है? अपने पुत्र का लहू देखता है। और जिस दिन परमेश्वर अपने पुत्र का लहू देखना बंद कर देगा, उस दिन हम में से हर व्यक्ति न्याय का पात्र होगा। कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी खराब रहने दो। मर्डरर और झूठ बोलने वाला एक बराबर कैटेगरी पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों नरक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि पुत्र का लहू है, इसलिए हम में से कोई नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि जब मैं लहू देखूंगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा। राइट? और ये अद्भुत है। और यहाँ पर दाऊद ने एक और चीज देखी। 6 कदम पे क्या हुआ? बलि चढ़ाई गई। क्योंकि वेदी पर क्या होता था? हर साल महायाजक क्या करता था? वेदी पे जाके लहू छिड़कता था। लहू का छिड़का जाना परमेश्वर और इंसान के बीच के संबंध में बहुत जरूरी है। राइट? और यहाँ पर लहू छिड़का जा रहा है। उसके बाद 14वीं पंक्ति, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। वाह! मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, बट सीन इमेजिन करिए। दाऊद की पत्नी, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वचन बोलता है, शाऊल की पुत्री मिकाएल ने खिड़की से देखा और उसने दाऊद को क्या किया? हेट किया, हाँ, घृणा किया। राइट? वहां पे ये भी नहीं कहा कि दाऊद की पत्नी, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो दाऊद की पत्नी नहीं थी, तो वहां पे लिखा है शाऊल की पुत्री मिकाएल ने, लेकिन दाऊद ने उसको वापस ले लिया था अपने घर में। तो दाऊद कुछ एस्टॉनिशिंग काम कर रहा है। दाऊद राजा है, और राजा का एक क्या होना चाहिए था? एक तौर तरीका होता था उस जमाने के कल्चर में, हाँ, रेपुटेशन होता था। दाऊद ने सब कुछ साइड में छोड़ के राजा की पोशाक निकाल के एक सनी का लिनन का एपोद, जो नॉर्मली प्रीस्ट को पहनना होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में, वो पहन के दाऊद, वो जो संदूक लेके आ रहे हैं आगे आगे याजक, उनके आगे आगे दाऊद डांस कर रहा है। वाह! और ये अनबिलीवेबल सीन था, क्योंकि कोई राजा ऐसा नहीं करता। ओके? यहां तक कि उसकी पत्नी उसको हेट कर रही इस बात को। तो सीन इमेजिन करिए। दाऊद तो एक मैसेज है उसके पीछे, और मैसेज क्या है पता है? दाऊद ने क्यों किया? ऑफ कोर्स दाऊद आनंदित था, ऑफ कोर्स इजराइल के लिए अद्भुत मौका था। स्पिरिचुअल आदमी परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब समझता है। स्पिरिचुअल आदमी ये जानता है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति मेरी लाइफ में चाहिए, मेरे लोगों की लाइफ में चाहिए। दाऊद इन सब चीजों के लिए उत्तेजित था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो दाऊद दिखा रहा है, और दाऊद क्या कह रहा है पता है? उस जमाने में जब राजाओं की सवारियां आती थी, तो पता है क्या होता था? रथ के आगे आगे कुछ लोग डांस करते थे, आम आदमी डांस करता था। क्यों? राजा को उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहाँ पे दाऊद वो पिक्चर दे रहा है कि इस इजराइल देश का असली राजा आ रहा है। असली राजा मैं नहीं हूं। राइट? मैं तो कौन हूं? जोकर हूं। मैं डांस कर रहा हूं, मैं राजा को वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि असली राजा वो है जो वाचा के संदूक में आ रहा है। आई थिंक दाऊद इससे बेहतर तरीके से इजराइल की जनता को ये नहीं बता सकता था कि असली राजा इजराइल का मैं नहीं हूं, असली राजा परमेश्वर है। आई थिंक ये सीन उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद पब्लिकली एक डिक्लेरेशन कर रहा है कि ये राजगद्दी में दो मैं बैठूंगा, लेकिन मेरे हार्ट में भी मैं राजा नहीं हूं, मेरे हार्ट में मैं प्रजा हूं, और रियल राजा परमेश्वर है। राइट? और ये बहुत अद्भुत है। एंड आई थिंक हमारे लिए ये अद्भुत सीन है, और ये पवित्र आत्मा में भी हमारे हार्ट में ये सीन इम्प्रिंट कर सकता है। हम रियल राजा नहीं हैं। हम कई बार हम सोचते हैं ये मेरी जिंदगी है, मेरा राज्य नहीं बोलते हम, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत जल्दी बोलते हैं। प्रभु मेरी जिंदगी है, मेरी नौकरी है, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा धंधा, मेरा फ्यूचर, मेरा। लेकिन रियल में मैं राजा नहीं हूँ, और मैं अपने आप को उस पोजीशन से उतार सकता हूँ। बाइबल बोलता है मत्ती का 6:33, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, और बाकी सब चीज़ें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। बहुत अद्भुत है। और हम डांस कर सकते हैं, और हम आनंदित हो सकते हैं कि रियल राजा आ रहा है। राइट? यीशु मसीह आ रहा है, रियल राजा आ रहा है। मेरी लाइफ मेरे बारे में नहीं है, मेरी लाइफ उस रियल राजा के बारे में। राइट? आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस शाम के लिए।
आपके अद्भुत वचन के लिए और उस जीवन के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में प्रकट कर रहे हो। आपके पुत्र के द्वारा आपने प्रकट किया, सूली के द्वारा, उस अद्भुत लहू के द्वारा, जो लहू हमारे ऊपर छिड़का गया, जो लहू जिसकी वजह से हम बचाए गए, जो लहू हमारी ज़िंदगी बदलता है, जो लहू एक दिन हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, जो लहू हमारे से पहले स्वर्ग में ले जाकर छिड़का गया। हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू छिड़का और वो हमारा महायाजक बन के आज वहाँ पर खड़ा है। और एक दिन हम उस जगह पर पहुँचेंगे और हम उस घर में होंगे और वहाँ पर हम आपके सिंहासन के सामने होंगे और मैं भी हम आपके सिंहासन के सामने दाऊद जैसे डांस करेंगे और हम आनंदित होंगे और वो आनंद बहुत अद्भुत होगा। प्रभु हमारी मदद करिए कि इस ज़िंदगी में यहाँ पर रहते हुए हम आपके वचन को अपनी प्रायोरिटी बना सकें। ये बाइबल कॉलेज हमारी ज़िंदगी में अद्भुत बदलाव पैदा करे। ये बाइबल कॉलेज हमें आपका दास बना दे। ये बाइबल कॉलेज कई सारे लोगों को उद्धार में लाने में प्रभु हमारी मदद करे, लोगों को शिष्य बनाने में हमारी मदद करे, आपके राज्य के लिए काम करने में हमारी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।